रात में निकलो तो कितने लोग सोते हुए दिखते हैं पेवमेंट पे, सड़कों पे, तो फुटपाथ पे। these are not just statistics, these are actual people. सपने इनके भी होते हैं, एस्पिरेशन इनके भी होते हैं। तो ये कहना कि वो चाह के ऐसे रहते हैं, कहना गलत है। We are so blind to these people, to this problem. हमको लगता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन एक्चुअली इतना बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है। एक ऐसा देश जिसकी 70% आबादी युवा है, इसलिए इसे युवा देश भी कहा जाता है। सदियों से हम ये सुनते आए हैं कि युवा ही हमारे देश का भविष्य है। पर क्या ये भविष्य जानता है कि इस भारत में 2 भारत बसते हैं? हाँ, 2 भारत। एक भारत जो बड़ी बड़ी इमारतों में बैठ के विकास की बातें करता है, और एक वो भारत जो विकास के सपने देखते हुए सड़कों पे रात गुजारता है। तो क्या हमारा युवा भारत इस भारत के अस्तित्व और वास्तविकता से वाकिफ है? क्या वो इस भारत को जानने की इच्छा रखता है? यही समझाने की कोशिश की अहमदाबाद की कुछ एनजीओज ने दृष्टि एनजीओ के अंडर द स्टार्स कैंपेन में, जिसमें एक नया व जागरूक युवा भारत सामने आया। मैं यही सोचती थी, एवरी टाइम वी यूज्ड टू पास अ ट्रैफिक सिग्नल, कोई आता था बगैर पैसे मांगने के लिए, तो यूजुअली हम इग्नोर कर देते हैं, हम अपने कांच के शीशे चढ़ा देते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। हम वी आर सो ब्लाइंड टू दीज पीपल, टू दिस प्रॉब्लम। हमको लगता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन एक्चुअली इतना बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि इतना इतना डिवाइड क्यों है। जितना पढ़ाया जाता है पॉवर्टी के बारे में, उतना ही हमें आइडिया था। तो अब हमें खुद मौका मिलेगा जाके देखने का एग्जैक्टली क्या है। Urvashi Verma. I come from Lucknow. I am presently a student of PGP at IIM Ahmedabad. I'm studying in the second year. रात में निकलो तो कितने लोग सोते हुए दिखते हैं पेवमेंट पे, सड़कों पे, फुटपाथ पे, स्टेशन पे। मेरा ये परसेप्शन है कि उसमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कम टू सिटीज़ टू लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो फिर फैमिलीज लेके आए होंगे, काम नहीं मिला होगा, सो दे रिजॉर्ट टू बेगिंग। Myself Surya Pratap Singh, and I am a PGDM student in EDI Ahmedabad, and this is my first year and I am from उत्तर प्रदेश। यही जानता हूँ कि उनके पास रहने के लिए मतलब घर नहीं है, और मतलब डेली वेज वर्कर हैं और रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और उनके पास अगले दिन के लिए बस यही सोचते हैं कि अगले दिन काम मिलेगा तो काम चलेगा, नहीं तो फिर और कुछ देखा जाएगा। हेलो, आई एम अनुजा विजयवर्गीय। मैं EDI कॉलेज अहमदाबाद गांधीनगर से एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रही हूँ। और जब बेगर्स और शेल्टरलेस लोगों को देखती हूँ, मुझे यही ख्याल आते हैं कि या तो वो बहुत इनएफिशिएंट है, उनको लेज़ी और ईजी इनकम की आदत हो गई है, या हमारी गवर्नमेंट में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है उनके लिए कुछ ढंग से कोई प्रोग्राम पॉलिसी लाके उनको एफिशिएंट बनाने की। तो यही मेरे ख्याल है कि या तो उनके तरफ अंदर से गलती है या हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है। आज सिर्फ अहमदाबाद में 12 लाख और भारत में करीबन 2 करोड़ लोग हैं जो अलग से या परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे सड़कों पे हर मौसम की मार सहते हुए रात गुजारने को मजबूर हैं। रात ही नहीं, उनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सड़कों पे गुजार दी है। नाम मरियम है। 30 बरस से दुखी है, कोई खाने पीने का ठिकाना नहीं, मकान नहीं, घर नहीं, बाहर नहीं, हम कहाँ जाए? हमारा कोई सहारा नहीं करता। अर्जी भी लेके गए मकानों पे, कोई मकान नहीं। मेरे ख्याल से जिनके पास घर नहीं है तो वो दिन भर तो बहुत लोग भीख मांग के निकाल देते हैं, बहुत लोग इस वजह से चोरी वोरी भी करने लगते हैं। जो हर प्रकार से वो गलत काम के पीछे भी जाते हैं, अपनी कमाई के लिए भी और समझिए टाइम पास के लिए भी निकल जाते हैं।
हालांकि ये लोग कोई किसी गैंग में ऑपरेट नहीं करते और कोई बड़ी टाइप की चोरी नहीं करते। एट मोस्ट बच्चे क्या चुराएंगे, जो मैनुअल का कवर होता है वो चुरा लेंगे, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ से आयरन की सरिया होती है वो चुरा लेंगे, कि उसको बेच कर उनको थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। दैट इज़ ऑल। बट आई थिंक ये परसेप्शन है, हाँ है, आई एम नॉट अशेम्ड टू एडमिट के है। ट्रैफिक सिग्नल्स पे देयर यूज्ड टू बी दिस वुमन प्रेग्नेंट लेडी हु यूज्ड टू कम देयर एवरी डे। मैं हमेशा सोचती थी कि ये मतलब इसकी डिलीवरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, कैसे हो पाएगी। बीइंग अ वुमन यू नो वी हैव दीस कंसर्न्स, पता नहीं कैसे होगा। पीपल आई डोंट थिंक फैमिली प्लानिंग इनको समझ भी आता है कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं। मतलब अनएम्प्लॉयड हैं वो या डेली वेज लेबरर्स हैं, तो कितना इफेक्ट कर रहा है उनकी पर्सनल लाइफ पे। और अगर वो अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उनको पहले सोचना चाहिए कि कैन दे इवन अफोर्ड इट। क्योंकि आजकल मतलब जो वेल पे मिडिल क्लास लोग हैं उनको ही सोचना पड़ रहा है कि वो 2 बच्चे 1 बच्चे कैसे संभालें। मेरा नाम फ़कीर मोहम्मद है। हम जात के अमीर हैं, बरसों से यहाँ रहते हैं। हमारे यहाँ पर कोई समझ नहीं है, पढ़ाने वाले कोई है नहीं, या कोई हमको देखने पढ़ने के लिए आते हैं नहीं। और हमारे बच्चे हैं वो भी अनपढ़ हैं, और जो भी आते हैं वो अपना काम करके जाते हैं। हमको कोई सहूलत नहीं मिला। हम लोग बरसों से, पहले हम लोग शाहपुर रहे, और शाहपुर से हम लोग खानपुर रहे, खानपुर से हम लोग टोल नाका आए, टोल नाका से हम लोग फतेहवाड़ी आए, फतेहवाड़ी से हम लोग विशाला आए, और विशाले रहते रहते हमको कम से कम 12 वर्ष हो गए। और 12 वर्ष रहते रहते हमको यहाँ कुछ नहीं मिला। भारत के संविधान में हर नागरिक को प्राथमिक जरूरतें मिलने का हक है, पर बड़े ताज्जुब की बात है कि आज भी कुछ लोग उस हक से अनजान हैं। यहाँ हर दिन लाखों लोग विकास के नाम पे बने पुल पर से गुजरते हैं, पर उन्हें उसी पुल के नीचे बसे लोगों की तरफ नजर डालने तक का वक्त नहीं है। बड़ी हैरत की बात है कि यहाँ जहाँ आए दिन विकास की योजनाएं बनती हैं और जो लोग हमारे शहर के विकास में सहाय रूप होते हैं, उन्हीं के सर पे छत है या नहीं ये जानने का वक्त किसी के पास नहीं। जहाँ अहमदाबाद के लोग पार्टियों में खाना बर्बाद करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता। The aim is to spend a night with the homeless in Ahmedabad. कुछ 12 लाख लोग अभी भी रोज सड़कों पे सोते हैं, सिर्फ अलोन इन अहमदाबाद। तो द ऑब्जेक्टिव इज कि जाके एक बारी देखा जाए हाउ डज इट फील टू लिव इन सच सर्कमस्टांसेस, टू स्लीप विदाउट अ रूफ ओवर योर हेड। मिली नहीं हूँ कभी किसी शेल्टरलेस इंसान से। उन लोगों के बारे में मैंने पढ़ा है, और पॉवर्टी और इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने पढ़ा है, पर मैं खुद से पर्सनली कभी मिली नहीं, तो मैं जानती नहीं हाउ इट फील्स टू हैव नो फैमिली एट ऑल, नो होम एट ऑल, नो बैकग्राउंड एट ऑल, नो बेसिक फैसिलिटीज़ एट ऑल। तो मैं ऐसे एक्सपीरियंस के टूवर्ड्स लुक कर रही हूँ जहाँ मैं एक्चुअली इनके साथ मिलूँ जुलूँ, उनके साथ इंटरेक्ट करूँ और समझ पाऊँ ग्राउंड रियलिटी को। पहली अक्टूबर की रात जिसने कई सारे युवाओं की सोच बदली, देखने समझने का नजरिया बदला और गवर्नमेंट के सामने कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए। तो हम लोग ने जो जगह चूज़ करी थी, जिवराज फ्लाईओवर है पास में, उसके नीचे कुछ 20-25 फैमिलीज हैं जो रह रही हैं। तो वहाँ पे कुछ लोगों से इंटरेक्ट किया। एक फैमिली थी जिसके साथ पर्टिकुलरली हमने बैठ के काफ़ी टाइम स्पेंड किया। कुछ नहीं, स्टूडेंट्स हैं, बस बात करने आए और कुछ नहीं। बैठे बात किए। जब उनको ठीक है विश्वास हो गया, तो दैट इज़ व्हेन दे ओपनड ऑल डोर्स फॉर अस। हम लोग कितनी बार ऐसा होता है कि कोई स्ट्रेंजर अगर दरवाजे पे आएगा तो अपने दरवाज़ा खोल देंगे, बैठा देंगे, बातें करेंगे, कभी कोई ऐसा नहीं करेगा, मगर इन लोग ने किया। वहाँ पर हम गए तो इनिशियली तो उन्हें थोड़ा टाइम लगा और हमें भी टाइम लगा उनसे रैपो बिल्डअप करने में। वहाँ के जो लोगों से मैं मिली, मुझे एहसास हुआ कि उनकी लाइफ कितनी डिस्टर्ब्ड है, बट स्टिल दे आर मोटिवेटेड टू वर्क बेटर द नेक्स्ट डे दे गेट अप इन द मॉर्निंग। तो मुझे खुद पर्सनली बहुत इंस्पिरेशन मिला, और हर एक में एक चाहत थी कि हमें और अच्छा करना है। हम कुछ नहीं कर पाए तो जब हमारे कल बच्चे होंगे तब मैं घर लूँ, कुछ रह पाऊँ। जैसे शेल्टर होम बनाया गया है
वो एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट बहुत अच्छे से मदद कर रही है ताकि कोई इंसान ऐसा नहीं रहे जिसे बिना छत के सोना पड़े। तो उनके पास सोने के लिए और रहने के लिए अच्छे से अपनी सैनिटेशन की वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। बहुत क्लीन जगह थी वो जो शेल्टर होम था नरोडा का। और देन वी मेट दिस कपल जो वो लोग राजस्थान से आए। सो द गाय इज़ अ BA पास बट ही डिडंट फाइंड एनी जॉब इन राजस्थान। तो ऐसी परिस्थिति है इंडिया में कि स्टेट गवर्नमेंट के वजह से लोग माइग्रेट करके दूसरे स्टेट्स में आ रहे हैं। और बीइंग अ ग्रेजुएट ही इज़ डूइंग द वर्क ऑफ अ कारपेंटर। उसने आर्ट्स में ग्रेजुएट करा, उसके बाद ही इवन ट्राइड फॉर द इंडियन आर्मी बट ही वॉजंट सिलेक्टेड बिकॉज हिज चेस्ट साइज वॉज अ बिट स्मॉल। तो हम ये देखते हैं कि लोग ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं करते और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन he knows कि he can apply to the army, he knows that he is eligible for a job, but then at some point of time उसको कुछ तो कोई हेल्प नहीं मिली होगी गवर्नमेंट से, तभी वो इस हालत में है कि he has to cross his state and come to a neighboring state looking for a job। अब गुजरात गवर्नमेंट पता नहीं माइग्रेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं नहीं करती है, क्या रूल्स है इस स्टेट में। ऐसा हाल है कि उसको यहाँ पर मिस्ट्री का काम करना पड़ रहा है एंड देन हिज वाइफ इज़ नॉट सो एजुकेटेड एज हिम, सो शी हैज़ टू ट्रैवल अलॉन्ग विद हिम। मे बी वो एज अ मेड सर्वेंट वर्क कर रही है कहीं, या मे बी शी इज़ वर्किंग इन अ सीमेंट फैक्ट्री। छोटी सी बेटी है, तो उसने बताया कि जब कुछ भी नहीं था, बारिश हो रही थी और खाना वाना सब खत्म हो गया था, तो इन लोग बाहर गए। मतलब फिर ये हुआ कि खाना वाना कुछ है नहीं, काम भी मिल नहीं रहा है क्योंकि बारिश हो रही है, तो काम वाम मिल नहीं पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम बेगिंग करेंगे, वील गो आउट एंड बेग फॉर सम मनी, और कुछ खाना वाना लेके, क्योंकि बच्चे भूखे, 2 बच्चे हैं, एक बेटी थोड़ी बड़ी थी, बच्चा बहुत ही छोटा था, तो कुछ लेके आएंगे, घंटे 2 घंटे में जो भी खाना वाना मिलेगा तो ये खा लेंगे, क्योंकि वो सुबह से रो रहे थे। तो घंटे 2 घंटे में वापस आए, तब तक क्योंकि वहाँ पे खुला है पूरा, कुत्ते वहीं पे आते हैं सारा, तो एक डॉग है बिट इन द गर्ल, और वो रो रही थी, जाने से पहले भी रो रही थी और आने के बाद तो और ज़्यादा। फिर वहाँ हॉस्पिटल वगैरह है नहीं, तो ये लोग क्या पता करके किसी हॉस्पिटल में लेके गए, तो पता चला ये रेबीज़, एंटी रेबीज़ के 5 शॉट होते हैं जो देने पड़ते हैं, वो कुछ 1500 रुपये के बन रहे थे, जो उनके पास नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो मतलब इंजेक्शन तो बहुत दूर की बात है। डॉक्टर से खूब बेग किया कि भाई दे दो, मतलब करा दो, हम ऐसे जगह रहते हैं, यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, तो वो नहीं माना, कहता चलो हम अगर अपनी फ़ीस भी नहीं लेंगे तो भी कुछ कम वम करके, मुश्किल से मतलब 1000 रुपये के अंदर बन रहा था, मगर वो उनके पास वो भी नहीं था। फिर ये लोग वापस आए हैं और जितने लोग रहते हैं वहाँ, 25 जो फैमिलियाँ रहती हैं, उनको बताया ऐसा ऐसा है, एंड यू विल नॉट बिलीव इट, मुझे नहीं लगता कि ऐसा एग्जाम्पल हम अपनी सोसाइटी से दे सकते हैं। जितने लोग हैं, मतलब भीख मांगते हैं, ऑटो चलाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, लोगों के घर साफ करते हैं, जितना भी था सबने सब कुछ निकाल दिया और 1000 रुपये जमा करें किसी तरीके से, सब कुछ सबने कंट्रीब्यूट किया और उस लड़की को इंजेक्शन दिला के लेके आए। ये एग्जाम्पल ऐसा है कि आई डोंट थिंक हम में से कितने लोग हैं जो बोल सकते हैं कि हमने कभी ऐसा किया हो, या और क्या बस रिलेटिव्स या आपस में फ्रेंड्स, ये तो कुछ भी नहीं है ना, मतलब कुछ भी नहीं लगता एक दूसरे के, बस साथ में रहते ही तो हैं। अगर हम ऐसा एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं अपने कि हम नेबरहुड में हमने इतना सॉलिडारिटी दिखाई। उन लोग को देख के मुझे ये समझ में आया कि इन लोगों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम नहीं है, घर की, कमाई की, और फिर रहने की भी है, और मतलब सोशल कुछ इनके पास नहीं है, सोसाइटी में कोई इमेज नहीं है इनकी, इनको कोई कंसिडर भी नहीं करता है, इनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके लिए मतलब गवर्नमेंट को कुछ खास करना होगा, गवर्नमेंट को करना होगा, और लोकल आदमी को, जैसे कि आम जनता को भी करना पड़ेगा, इनके लिए सोचना पड़ेगा कि समाज में हम मतलब उन जैसे लोग हैं तो क्यों हैं, जिनकी कोई लाइफ, कोई इमेज नहीं है। नाइट ने इतना कुछ चेंज कर दिया हमारी सोच में, हमने सोचा नहीं था कि इतना फ़र्क पड़ेगा, लेकिन व्हेन यू एक्चुअली इंटरैक्ट, यू सी द पेन इन देयर आइज एंड देन यू सी द पेन दैट दे एक्चुअली गो थ्रू, एंड दैट मेक्स यू रियलाइज कि व्हेन यू कम अक्रॉस सच प्रॉब्लम्स, देयर इज़ एन अमाउंट ऑफ सेंसिटिविटी दैट हैज़ टू बी अटैच्ड टू दीज प्रॉब्लम्स। एंड हम हमेशा सोचते हैं कि हम इनको स्टैटिस्टिक्स समझते हैं, इतने परसेंटेज है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इतने परसेंटेज है जो अनएजुकेटेड है, ऑर्फन्स है, विडोज़ है, एल्डरली पीपल है। तो these are not just statistics, these are actual people and you have to feel their pain in order to solve their problem। तो अभी हम यही देख रहे हैं कि एक्चुअल में कितना दर्द है, और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले इनकी जगह पे रह के सोचना बहुत ज़रूरी है। पूरा यूथ का परसेप्शन, या इफ़ यू वांट द यूथ टू डू समथिंग, आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अवेयरनेस एटलीस्ट, कि जैसे मैं भी, क्योंकि मोस्ट ऑफन ये जो बना हुआ है पूरा यूथ का सेक्ट, वो हमारे जैसा ही है, एवरेज हमारे जैसा ही है, कि अच्छे घरों से पढ़े हुए हैं और वही कंडीशनिंग हो रखी है बचपन से कि ये लोग कुछ अलग हैं, हमारे साथ के नहीं हैं।
तो आई थिंक ये अवेयरनेस ज़रूरी है, इनको ये एज अ पार एक साथ एक लेवल पे आ जाएगी सबकी थिंकिंग, जहाँ सब ये सोचते हैं कि हाँ वो भी हमारी सोसाइटी का पार्ट है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन जो कम होगी उनकी थिंकिंग में भी यही रिफ्लेक्ट होगा, और तब प्रॉब्ली वी विल नॉट ट्रीट देम एज अ सेपरेट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. दैट इज व्हेन द चेंज वुड प्रॉब्ली स्टार्ट सीपिंग इन. जब हम इन्हें जानेंगे तभी तो इनकी बात समझ पाएंगे. बात दो भारत के तुलनात्मक विचारों की नहीं, दुखी या सुखी होने की नहीं, शर्म की नहीं, दोनों भारत को एक ही नजरिए से देखने और एक करने की है. जैसे कि हम जानते हैं युवा ही देश का भविष्य है, तो शुरुआत भी तो हमें ही करनी होगी ना.